आप देख रहे हैं अजीत भारती के साथ भारत समता न्यूज। सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। हम लोग आए हैं जिला चंदौली में सकलडीहा विधानसभा में। आज मीटिंग हुआ है और चंदौली जिला के बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे कि पार्टी के लिए उत्तराधिकारी भी नए आए गए हैं। आकाश आनंद, बहन कुमारी मायावती जी ने 10 दिसंबर को जो बड़ा ऐलान की थी, इस संबंध में भी बातें करेंगे। हम पहले बात करते हैं आज जो उत्तराधिकारी के विषय में। अपना नाम बताएं। मैं घनश्याम प्रधान, बसपा जिला अध्यक्ष जनपद चंदौली। आपके नव युग तो कहिए जो युवा हैं, आकाश आनंद जी उत्तराधिकारी के रूप में घोषित हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़ के पूरे देश की जिम्मेदारी है, तो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? निश्चय ही ये बहन जी का निर्णय बिल्कुल सराहनीय है और हम लोग आकाश आनंद जी को पा के कहीं न कहीं अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। और हम ही नहीं, इस मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के जो भी बहुजन मूवमेंट को मानता और जानता है, सभी लोग अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं आकाश आनंद जी के आने से। यह तो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। और इस उत्तराधिकारी घोषित होने से निश्चय ही आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आकाश आनंद जी लंदन से पढ़ के आए हैं और आपको पता होना चाहिए हम लोग के जो भाग विधाता रहे हैं, हम लोगों के भगवान रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी लंदन से पढ़ कर आए थे। तो उनके नक्शे कदम पर उनके बाबा साहब तो कोई हो नहीं सकता है, लेकिन बाबा साहब के विचार धारा पर हम नकल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने कांसी राम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी घोषित किया है, जो चंदौली में बहुत ही हर्ष है। आप देखे होंगे विगत 2 दिन पहले ही जनपद जिले में सभी कार्यकर्ता जुटे थे और एक दूसरे को मिठाई खिला करके बहन जी का आभार प्रकट किया था चंदौली के लोगों ने। एक बड़ा आप लोगों को आरोप लगेगा क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काफ़ी मजबूती से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है और उस पर परिवारवाद जो बातें करते हैं, तो अब ये धब्बा जो बहुजन समाज पार्टी परिवारवाद से अब कैसे निपटेगी, ये आप पे आरोप लग रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितना परिवारवाद है ना, उतना कहीं नहीं। भारतीय जनता पार्टी में ईवीएम से चुनाव जीतना है और जितना झूठ, फरेब, हत्या, बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में है, परिवारवादी भारतीय जनता पार्टी में है, एक एक लोगों का मैं नाम गिनाऊंगा तो आप गिनने में नाम कम पड़ जाएंगे। पीयूष गोयल क्या है? परिवारवादी नहीं है। राजवीर सिंह, राजू सिंह, कल्याण सिंह के लड़का परिवारवादी नहीं है। राजनाथ सिंह के लड़का जो पंकज सिंह है परिवारवादी नहीं है। तो हाँ, तो हर जगह परिवारवादी पार्टी है। परिवारवादी पार्टी यहाँ तो मिशन मोमेंट को चलाने के लिए बहन जी ने पहले टेस्ट लिया आकाश आनंद जी का। उन्होंने जहाँ जहाँ कमज़ोर प्रांत था वहाँ चुनाव उनको लगाया और वो निश्चय ही वो मेहनत करके आगे बढ़े हैं और हम लोगों को विचारधारा चलती है। और भाजपा तो ईवीएम के भरोसे चुनाव जीतती है, उससे जनता से मतलब नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की 3 योजनाएं हम बता रहे हैं, प्रथम जो है कि उसका राशन देना और दूसरी चीज़ें हैं किसान पीएम योजना और 5 लाख का बीमा। इन चीज़ों पे जो 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं, बहन जी ने इस पर ट्वीट भी किया क्योंकि इस बात को उनको चिंता सताने लगी कि जो इनका राशन वाले मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का, उस पर बहन जी ट्वीट किया। हालांकि इशारों में ये किया, लेकिन जो राजनीतिज्ञ हैं उस बात को समझ जाते हैं। तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? आप इस पर बताएं कि उस योजनाओं से बीजेपी से उसके एवज में जनता से आप कौन से ऐसे वादा करेंगे कि जनता को आप अपने पक्ष में लाएंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी देती है। बहन जी की सरकार थी तो उन्होंने
बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दिया। भारतीय जनता पार्टी सरकारी नौकरी करते करते लोग प्राइवेट हो जा रहे हैं। बहन जी की सरकार में प्राइवेट नौकरी करते करते लोग सरकारी हो जाते थे। यहाँ तक कि जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनको भी नौकरी। बहन जी की सरकार में लेखपाल से लेके, सेक्रेटरी से लेके, कानगो से लेके, तहसीलदार से लेके, डीएम से लेके सब लोग बनाए जाते थे। लेकिन आज भर्ती कहीं खुल रही है? बहन जी की सरकार होती थी, आप 5 किलो की बात करते थे। बहन जी तो 50 कुंटल पैदा करने के लिए एक एक लोगों को कहीं 10 बिस्सा, कहीं 1 बीघा, कहीं 2 बीघा, कहीं 4 बीघा पट्टा करने का काम किया था। पट्टा देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। एक एक व्यक्ति को 4-4 बीघे, 3-3 बीघे, 2-2 बीघे। और जब सरकार आएगी, बहन जी ने वादा किया कि हर एक व्यक्ति को 3-3 बीघे जमीन दी जाएगी। और 5 किलो भाई 3 बीघे में पता कर लीजिए कितना पैदा होगा। तो आप एक सवाल और मेरा है, जो आकाश आनंद जी आप लोगों के युवा बीच में आए, जो माना जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी से युवा नहीं जुड़ रहे थे, तो आप इसको अब युवाओं से आपको क्या, अब हो गया 4 दिन हुआ, तो अब इसके रिस्पांस युवाओं के बीच में आपको मिल रहे हैं कि नहीं? निश्चय ही आकाश आनंद जी के आने से युवाओं का भरोसा जगा है और युवा बहुत तेजी गति से जुड़ेंगे और लोकसभा चुनाव में इसका रिजल्ट दिखाई देगा। आकाश आनंद जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशन में लंबी लड़ाई लड़ने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए जितने भी झूठी पार्टियां सबको परास्त करने का काम है 24 में करेगी बहुजन समाज पार्टी। आपको जो बहन मायावती जी ने एक नारा दिया था 2022 का चुनाव विधानसभा में शिकस्त खाने के बाद, ये सवाल उठकर आई कि जो दलित मुस्लिम समीकरण है, आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या मुसलमान इस बार आपके साथ आ पाएंगे 2024 के लोकसभा के चुनाव में? देखिए, यह मानव कांसीराम साहब ने कहा था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। जिस दिन दलित मुसलमान जागृत हो जाएंगे, मैं समझता हूँ कि बहुत सी पार्टियों की जमानत जब्त हो जाएगी, दुकानें बंद हो जाएंगी। और बहन कुमारी मायावती जी दलित मुस्लिम के साथ साथ अति पिछड़ा, एससी, ओबीसी और सर्व समाज के साथ सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाली है बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि देश के संविधान निर्माता ने जब देश का संविधान बनाए तो सभी जाति सभी धर्म को बराबर, एक बराबर, तो बहुजन समाज पार्टी की गठन ही समतामूलक समाज बनाने के लिए हुआ है। महात्मा बुद्ध के अथवा से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से बहुजन समाज पार्टी का गठन किया है। जियो और जीने दो की नीति पे किया गया है। तो निश्चय ही बहुजन समाज पार्टी आने वाले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 2024 में बहुत अच्छा निर्णय और भारी वोटों से जीतेगी। ये चंदौली के लोग तो उत्साहित हैं आकाश आनंद जी के आने से, और मैं समझता हूँ कि इसी तरह पूरे देश के लोग कार्यकर्ता उत्साहित हैं। क्योंकि हम लोग गए थे तो ऑल इंडिया की मीटिंग हुई थी, उसमें सभी लोगों ने आकाश आनंद जी के बनाए से सभी लोगों ने खुशी जाहिर किया और गगनभेदी नारे देने का काम किया था। जो चंदौली के लोग हैं, आपसे लगातार, जो चंदौली के जिला अध्यक्ष हैं घनश्याम, इनसे मुझे बात हुआ। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो 5 किलो के राशन हो या 5 लाख का उनका स्वास्थ्य बीमा हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग उनका पीएम किसान योजना, उस पर बताया कि इन्होंने हमारी सरकार आती है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है, तो हम बल्कि उन्हें 5 किलो राशन के बजाय उन्हें पूरे परिवार के लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, जिससे कि उनका भरण पोषण और आगे का भविष्य संवरेगा। जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमारे देश के लोगों के लिए अस्थायी रोजगार की ज़रूरत है, अस्थायी चीज़ों की कोई जगह नहीं है। जय हिंद, जय भारत।